नवी मुंबई का जो एयरपोर्ट बन रहा है, ये इसमें शुरू से मांग थी अपनी कि इसको दीबा पाटिल साहब का ही नाम लगना चाहिए। बहुत स्ट्रांगली मुझे कहना है कि एयरपोर्ट के लिए उड़ान के पहले ही नाम लगना बहुत जरूरी है। इनॉग्रेशन के पहले नाम लगना चाहिए और वो सभी लोग यही कहते हैं कि इनॉग्रेशन के पहले होना चाहिए। बट जो आप महेश बाल्दी साहब का जो जिक्र कर रहे हैं, तो मुझे खुद को नहीं समझ आ रहा है उन्हें ऐसा क्यों कहा था। उनके मन में क्या बात है वो मैं भी आप उनसे कभी पूछूं। दोस्तों नमस्कार, टीवी वन इंडिया के खास कार्यक्रम सवाल है में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट उड़ान के लिए तैयार है। तमाम नवी मुंबईकरों और प्रकटग्रस्तों की यह भावना है कि पहली उड़ान से पहले लोक नेता और प्रकटग्रस्तों के मसीहा दीबा पाटिल साहब का नाम उस पर दिया जाए। सरकार इसके लिए कई वर्षों से लगातार प्रयास भी कर रही है, वादा भी कर रही है और उसका इरादा भी दिख रहा है कि निश्चित तौर पर एयरपोर्ट पर नाम दिया जाएगा। सवाल कई और हैं कि जैसे एयरपोर्ट जब शुरू होगा तो यहाँ के नवी मुंबईकरों को कितने कितने संख्या में रोजगार मिलेगा, नवी मुंबई का विकास कैसे होगा, नैना क्षेत्र जो है वो किस तरह से विकसित होगा और इसके साथ साथ प्रकटग्रस्तों की जन भावनाओं का सरकार क्या जवाब देगी, क्या महत्व उसका बताएगी। ये तमाम सवाल हैं और आज हम इन सवालों पर जवाब जानने का प्रयास करेंगे। इस वक्त हमारे साथ स्वयं मौजूद है लोक नेता दीबा पाटिल के सुपुत्र अतुल पाटिल साहब। पाटिल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। खबर आपको है ही कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है बनकर तैयार है जी। और सरकार ने 30 सितंबर की डेडलाइन दी है कि उस दिन से पहली उड़ान होगी। तैयारियां भी उसी तरह की संभवतः चल रही है। सबसे पहली चीज कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शुरू होने की जो खुशी है, उसके साथ साथ सबसे बड़ा जो सवाल जुड़ा है कि क्या पहली उड़ान से पहले लोक नेता दीबा पाटिल साहब का नाम दिया जाएगा। ये दो सवाल हैं और मैं पहले सवाल से आपका उत्तर जानना चाहता हूं कि आपको कितनी खुशी हो रही है कि अब लगभग तो एयरपोर्ट बनकर तैयार है और जिसकी डेट भी डिक्लेयर हो गई है कि 30 सितंबर से उड़ान है। सबसे पहले आपको थैंक्स बोलना चाहूँगा, क्योंकि जब ये आंदोलन जब से शुरू हुआ था दीबा पाटिल साहब का नाम एयरपोर्ट को लगने के लिए, उसी तारीख से लेकर आप आज तक ये जो सब्जेक्ट है उसको लेके आप हमेशा कुछ ना कुछ उसके लिए पॉजिटिव होने के लिए कर रहे हैं। बहुत से लोगों के आप इंटरव्यू ले चुके हैं, बहुत से लोगों का इंटरव्यू लेके आपने आपकी राय भी उसके ऊपर आपने दी थी, ताकि सरकार को ये समझना चाहिए कि अभी भी लोग एक्टिव है, अभी भी लोग सोए हुए नहीं है और वो चाहते हैं कि दीबा पाटिल साहब का नाम जल्दी से जल्दी एयरपोर्ट को लगना चाहिए। अभी आपने पूछा क्या पहली उड़ान के पहले ये लगना आपको लगता है क्या लगेगा कि नहीं लगेगा। बहुत स्ट्रांगली मुझे कहना है कि एयरपोर्ट के लिए उड़ान के पहले ही नाम लगना बहुत जरूरी है। लेकिन ऐसे टेक्निकल व्यू से देखें तो जो तारीख अभी तय की है, ऐसे बोला जाता है कि 30 तारीख, तो 30 सितंबर, तो 30 सितंबर के लिए अभी सिर्फ 20 दिन बाकी है। और एक ऐसे रहता है कि कोई भी उड़ान होने के पहले 45 डेज पहले ये जो एविएशन जो कंपनी है ये है, जैसे एयर इंडिया है, इंडिगो है और अकाशा है, इनको उनका प्लान बुकिंग के लिए देना पड़ता है और आज के तारीख में कोई भी प्लान ऐसा बुकिंग के लिए ओपन नहीं हुआ है। तो मतलब 30 तारीख को ओपन भी होता है तो शायद उड़ान के लिए मुझे साशंकता है कि उस दिन उड़ान होगा कि नहीं। सरकार भी भरोसा दिला रही है, बार बार भरोसा दिलाते हैं खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या केंद्रीय मंत्री जो मुरलीधर मोहोल, सबका यही कहना है कि नाम तो दीबा पाटिल साहब का ही दिया जाएगा। दोनों हाउस ने उसका प्रस्ताव भी पास कर दिया है। सवाल ये उठ रहे हैं कि जब सरकार पूरी तरह से आश्वस्त है और कॉन्फिडेंट है कि नाम तो यही दिया जाएगा, तो फिर प्रस्तावित नाम घोषित करने में भला हर्ज क्या होना चाहिए। जरूर इसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, मालूम नहीं। यही बात हमारी बहुत सी बार अपने जो अभी के सीएम देवेंद्र फडणवीस साहब के साथ हुई है, हमारी एक दो मीटिंग मोहर साहब के साथ में जो अभी केंद्र में
इस खाते के राज्य मंत्री है उनके साथ हुई है। वो खाते के मंत्री जो नागरिक उड्डयन मंत्री नायडू साहब है उनके साथ हमारी मुलाकात हुई है, हमारी कमेटी की मुलाकात हुई थी। तो उसमें उन्होंने एकदम क्लियर लिखा है कि इसके अलावा कोई नाम आने का कोई 0% चांस है, उसके अलावा कोई चांस ही नहीं है। जब भी मेरी मुलाकात सीएम साहब से होती है या मोहर साहब से बात होती है, उन्होंने उनके मन की जो बात मुझे कही थी उसमें उनका कहना था कि महाराष्ट्र में 4 एयरपोर्ट के नाम देने का प्रस्ताव पेंडिंग है, जिसमें सबसे पहले अपना नवी मुंबई का दीबा पाटिल नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। पूना का संत जगत गुरु संत तुकाराम महाराज नाम देना जरूरी है। कोल्हापुर का राजाराम महाराज का नाम देना है और संभाजी नगर का नाम छत्रपति संभाजी महाराज के नाम से देना है। उनके मन में ऐसा है कि ये 4 नाम एक साथ होने चाहिए। जब पिछली बार मैं मोहर साहब से मिला था तो मैंने इनको रिक्वेस्ट की थी, सर जी ये जो बाकी 3 एयरपोर्ट है वो ऑलरेडी चल रहे हैं और ये नया एयरपोर्ट है, तो ये नए एयरपोर्ट के इनॉग्रेशन के टाइम में अगर नाम लग जाता है तो उससे अच्छा और कोई चीज हो नहीं सकती। तो उन्होंने भी मुझे ऑलमोस्ट एग्री किया है कि मैं सीएम साहब से बात करके, देवेंद्र फडणवीस साहब से बात करके इसका ऑलमोस्ट पॉजिटिव रिजल्ट लाने की कोशिश करूंगा। अभी 1 महीना पहले जब मेरे देवेंद्र फडणवीस साहब से जब वो नवी मुंबई एयरपोर्ट पे आए थे तब उन्होंने भी ये बात कही कि हमारी कोशिश यही है कि पहले उद्घाटन के टाइम में ये नाम दिया जाएगा। तो मोस्टली मुझे भरोसा है कि उद्घाटन के टाइम में ही नाम लग जाएगा। कि जब एयरपोर्ट पर आए थे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उस वक्त मैंने खुद भी सवाल पूछा था। प्रकल्पग्रस्तों की भावना ये है कि उड़ान से पहले ही नाम दे दिया जाए, तो उन्होंने 30 सेकंड 40 सेकंड के पॉज के बाद कहा था कि चाहते हम भी यही हैं। इस सवाल को मैंने रिपीट किया विधायक महेश बाल्दी जी से। उनका जो जवाब था कि 150 साल मुंबई एयरपोर्ट को लगा छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल टर्मिनस नाम देने के लिए, तो इस एयरपोर्ट में कौन सी जल्दबाजी पड़ी है। आप इस बयान को किस परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं? एक्चुअली जो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो नाम मुंबई एयरपोर्ट को दिया गया है उसको 150 साल लग गए, ये बात सही है, लेकिन उसकी थोड़ी ये जो कहानी है, बैकग्राउंड है, थोड़ी अलग है। उसमें पहले से, बहुत पहले से एयरपोर्ट चालू था, बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम ये एयरपोर्ट को दिया गया। लेकिन ये जो नवी मुंबई का जो एयरपोर्ट बन रहा है, ये इसमें शुरू से मांग थी अपनी कि इसको दीबा पाटिल साहब का ही नाम लगना चाहिए। और जो आप बात कर रहे हैं कि बाद में मतलब महेश बाल्दी साहब ने जो बात की थी शायद उसमें टाइम लग सकता है, तो थोड़ा मैं इस बात से असहमत हूँ। मैं उनसे हमेशा ये बात कहता हूँ, मेरी बात उनके तो हफ्ते में 1-2 बार मुलाकात होती ही रहती है, तो हम हर टाइम वो मुझे और बोलते रहते कि अरे अतुल क्यों बार बार मुझे ये आप बोल रहे, लेकिन मैं उनको हर टाइम जब भी उनकी मेरी मुलाकात रहती है तो वो यही बात करते, सर जी अपना नाम तो पहले इनॉग्रेशन के पहले होना चाहिए। तो उनको भी मन में यही है, लेकिन आप जैसे बोल रहे उन्होंने ऐसा क्यों कहा, तो उनको ही मालूम हो सकता है उनके कहने का ये क्या था। लेकिन मैं बार बार उनको कहता हूँ, प्रशांत ठाकुर साहब कहता हूँ, हमारे जो नेता है रामसिंह ठाकुर साहब है वो भी हमेशा इनसे ये दोनों एमएलए साहब से कहते रहते हैं। मेरी बात गणेश नाइक साहब से भी होती है, तो गणेश नाइक साहब, संजीव नाइक साहब, इनसे भी मेरी बात होती रहती है। तो उनसे मैं हमेशा यही करता हूँ कि इनॉग्रेशन के पहले नाम लगना चाहिए, और वो सभी लोग यही कहते हैं कि इनॉग्रेशन के पहले होना चाहिए। बट जो आप महेश बाल्दी साहब का जो जिक्र कर रहे हैं, तो मुझे खुद को नहीं समझ आ रहा है उन्हें ऐसा क्यों कहा था, उनके मन में क्या बात है, वो मैं भी आप उनसे कभी पूछूंगा, आप भी उनसे कभी कोई और आगे मुलाकात होती है। हमारा मकसद सिर्फ इतना ही है कि सरकार घोषित कर दे। ये जो बेचैनी है प्रकल्पग्रस्तों में, जो मुंबईकरों में बेचैनी है, सरकार का हक फर्ज बनता है, उसका उत्तरदायित्व है कि अगर प्रस्तावित नाम हो गया तो उसका घोषणा करे, आनंद मनाने दे। जब हमें नाम मिलना ही तय है। 2 प्रस्ताव अगर देखें तो विधान परिषद विधानसभा में आ चुके हैं, और अगर नियम का टेक्निकली मतलब जो लीगलिटी उसका देखें तो कभी भी जब दोनों सदनों से इस तरह के प्रस्ताव चले जाते हैं तो उसको डिक्लाइन करना लीगली पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि दूसरा नाम अगर कोई आता है तो उसके लिए वही प्रोसेस अपनाना पड़ेगा दोनों सदनों में, जो संभव नहीं दिख रहा है फिलहाल, जो अभी परिप्रेक्ष्य जिस तरह। आप इस लीगलिटी को कैसे देख रहे हैं? क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि इसमें नाम बदल जाए? ये जो आप बात कर रहे हैं, ये बात मैं हमेशा लोगों को भी समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर कोई भी प्रस्ताव विधानसभा में, विधान परिषद में मंजूर होते,
और वो भी एक मत से मंजूर हुआ था, बहुमत से नहीं हुआ था, एक मत से हुआ था। बिल्कुल सही है। तो ऐसा कोई प्रस्ताव है वो कैंसिल करके और कोई प्रस्ताव लाना है, कोई नाम देना है, तो मुझे तो नहीं लगता ये पॉसिबल है। ऑलमोस्ट मुझे इम्पॉसिबल लगता है, क्योंकि ऐसा कोई सवाल अगर इसमें आता है तो उसमें ना सरकार की साइड से बीजेपी वाले भी सांसद उनको विधायक उनको साथ देंगे। तो जो विधानसभा में, विधान परिषद में जो ठहराव किया है उसमें बदली होने का कुछ भी चांस मुझे नहीं लगता है। और ऐसा हो गया तो खुद हमारे जो पनवेल के विधायक है प्रशांत ठाकुर साहब ने, जिसकी कोई चांसेस नहीं है, 0% चांसेस है उसके, तो उन्होंने उनके एक इंटरव्यू में स्पष्ट बताया था ऐसा कुछ हुआ गया तो शायद मैं उसके लिए जो टोल नाके पे जो बात हुई थी, तो टोल नाके पे क्या बात हुई है तो मैं अभी टीवी के सामने आपके सामने नहीं बताऊंगा, लेकिन सबको सारी दुनिया को ये चीज मालूम है कि टोल नाके पे क्या हुआ था, वो टाइम उनके लिए उन्होंने क्या किया था। प्रशांत ठाकुर विधायक यहाँ के हैं, उरन के विधायक महेश बाल्दी हैं। दोनों का स्पष्ट तौर पर कई मीडिया में कहना है कि अगर दीबा पाटिल साहब का नाम एयरपोर्ट पे नहीं दिया जाता तो वो खुले तौर पर इस्तीफा देंगे। और खुद राम सिंह ठाकुर जो पूर्व सांसद है, उन्होंने भी एक कार्यक्रम में कहा था कि अगर ऐसा ये फैसला अगर सरकार विरोध में जाती है तो ये दोनों विधायकों को मैं बोलूंगा इस्तीफा देने के लिए। एक तरफ वही विधायक हैं जो कह रहे हैं कि 150 साल लग गया तो इसमें भी समय लग सकता है, और दूसरी तरफ वो इस्तीफा भी दे सकते हैं। इतनी ईमानदारी लग रही है। नहीं, ईमानदारी की जो बात हुई है तो वो जो देर की जो बात कर रहे हैं महेश बाल्दी साहब, वो क्यों कर रहे हैं वो सही में मुझे भी समझ में आ रहा है। मैं तो आपको ये करूंगा कि आप और कभी आपका उनका इंटरव्यू लेते तो उनसे इस चीज में थोड़ी विस्तार से बात कीजिए, उनको पूछिए कि आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, मतलब लोगों को भी समझे कि ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप। तो ऐसे बोलते तो शायद उसमें कई लोग ऐसे समझते, मैं नहीं समझता, लेकिन कुछ लोग ऐसे उसको निगेटिविटी में भी लेते हैं। तो उसका जो ये होता है निगेटिविटी में जो लोग लेते हैं उसका असर नहीं बोलेगा तो ऐसे इसके सब इसमें हो जाता है। कई प्रकल्पस्तों ने मुझे खुद फोन करके बोला कि क्या वो चाहते हैं कि आप जल्दबाजी मत करो, नाम तो 10 साल बाद भी दिया जा सकता है, तो क्या प्रकल्पस्त अभी दीबा पाटिल साहब के नाम के लिए और साल इंतजार करेंगे क्या? इस तरह का सवाल मेरे से तमाम लोगों ने उस इंटरव्यू को देखने के बाद पूछा था। दोनों सरकारों की मैं बात कर रहा हूँ, महाविकास आघाड़ी सरकार की और महायुति सरकार की। दोनों सरकारों ने साफ तौर पर कहा था कि नाम तो दीबा पाटिल साहब का दिया जाएगा, प्रकल्प लाखों प्रकल्पग्रस्तों को यहाँ रोजगार और नौकरी दी जाएगी, पूरे क्षेत्र का, नैना क्षेत्र का विकास होगा। एक वादा आज भी असमंजस उस पर बरकरार है प्रकल्पग्रस्तों के मन में कि सरकार नाम कब देगी। दूसरा रोजगार का मामला और तीसरा नैना के विकास का मामला। नैना पर भी तमाम सवाल उठ चुके हैं, आप इसे किस नजरिए से? एक्चुअली जो एम्प्लॉयमेंट की बात चली है मैं उसमें बहुत सक्रिय हूँ। एक्चुअली एयरपोर्ट के लिए जो एम्प्लॉयमेंट वाली बात चल रही है उसमें जो 23 गांव संगठना जो है 27 गांव संगठना जिसके अध्यक्ष वहाँ के लोकल नंदराज मुंगा जी साहब है, तो उनके साथ भी मेरी हमेशा बात होती रहती है। जो दो कंपनियां जिसके माध्यम से अभी एयरपोर्ट में एम्प्लॉयमेंट दी जा रही है, एक है ओसीएस और एक है बीवीजी, ये दोनों के साथ में ऑलमोस्ट हर वीक में मेरी एक बार उनसे मुलाकात होती है। आप जो कह रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट में कोई गड़बड़ हो रही है, ऐसा मुझे तो कभी लगा नहीं। 100% अभी इनिशियली जो एम्प्लॉयमेंट का जो ये चालू है उसमें प्रकल्पग्रस्तों को ही प्राधान्य दिया जा रहा है। पहली बैच जो बीवीजी में जो 100 लोगों की जाने वाली है उसमें एक भी नाम बगैर प्रकल्पग्रस्तों का नहीं है। और दूसरी जो ओसीएस वाली बात चल रही है तो उनका थोड़ा एक प्रॉब्लम ऐसा हो रहा है, जो उनका ओसीएस या अदानी का प्रॉब्लम नहीं है, वो इनको जो एयरपोर्ट जो चलाने वाली अपनी जो अथॉरिटी है उनकी तरफ से एक गाइडलाइन दी जाती है कि एटलीस्ट इतना, मतलब मिनिमम क्राइटेरिया उनका एक्सपीरियंस का रखा गया है, पैरामीटर। तो उसमें शायद हमारे लोग कुछ थोड़े नहीं ये हो रहे, क्वालिफाई नहीं हो पा रहे। तो मैंने उनको बार बार यही बोला कि आप इनको थोड़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम कुछ बनाइए, उनको ट्रेनिंग दीजिए ताकि हमारे जो इंजीनियर्स है, हमारे ग्रेजुएट्स है, तो उनको भी काम मिले। और ये ओसीएस वालों में मेरी ये बात को भी उन्होंने भी ये किया है कि हम उनको ट्रेनिंग देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, अपने लोकल लोगों को ही ज़्यादा हम प्रेफरेंस देंगे। वो तरफ से हमारी कोशिशें चल रही है, बट थोड़ा टेक्निकल जो एम्प्लॉयमेंट है इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। दैट इज ट्रू। मुझसे तमाम लोगों ने इसकी शिकायत की है और ब्रिटेन में ईमेल भेजा है उन्होंने कि
जो सर्विस स्वीपिंग और दूसरे जो छोटे काम है उनमें सारे लोगों को प्रकल्पग्रस्तों को दिया जा रहा है, लेकिन अपर लेवल के जो टेक्निकल काम है, जो और भी ऑफिशियल काम है, उनमें प्रकल्पग्रस्तों को प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। और इसके पीछे बड़ी साजिश है ताकि उनका कंट्रोल जो है टेक्निकल मामले में प्रकल्पग्रस्तों का ना रहे। अब ये दीगर बात है कि सरकार उसको, जैसे कि आपने खुद भी कहा, कि इसमें क्लियर गाइडलाइन की जरूरत है। आपका ऐसा मानना है? हाँ, क्लियर गाइडलाइन सरकार की तरफ से आनी चाहिए, क्यों सरकार का भी यही कहना है। क्यों ये थोड़ा कहना थोड़ा ये है, लेकिन अहमदाबाद का जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें कुछ चीजें ऐसी सामने निकल आई थी जो हम सबको नहीं मालूम है। तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम भी उसमें हुआ था। तो ऐसा अगर कुछ होता है तो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी वो इस पे आ जाती है, जो एयरलाइन से या इस पे आ जाते हैं। तो वो भी थोड़ी भी रिस्क नहीं लेनी चाहते हैं। तो और अगर कोई गाइडलाइंस जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, उसकी जो एयरपोर्ट ये जिसका जो ये है उसकी कोई गाइडलाइंस है, इसमें वो जरा भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। मैं उनको बार बार कोशिश करता हूँ कि नहीं आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कीजिए, बट तो बोले ना मैं हम हमारी और से नहीं करेंगे, आप गवर्नमेंट की तरफ से आप कुछ लाइए, हम गवर्नमेंट जो हमें इंस्ट्रक्शन देगी वो फॉलो करेंगे। और हम भी कोशिश कर रहे हैं गवर्नमेंट भी थोड़ी हमको छूट दे दे। और सेकंडली मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने लगा, जो अभी तो ये फर्स्ट फेज है, सेकंड फेज के लिए मैं खुद उनसे बात कर चुका हूँ कि इनिशियल से शुरू से हम उनको कुछ टेक्निकल गाइडलाइन ये एक ट्रेनिंग देने की कोशिश करेंगे जाके हमारे तरफ। एक चीज और अभी देखिए एयरपोर्ट को लेकर होने वाली है कि जो सांसद है भिवंडी के, वो बाल्या मामा, उन्होंने एक मोर्चा निकालने की तैयारी की है 14 तारीख को, और बड़ा उसका तामझाम बताया जा रहा है। कुछ इस तरह से बताया जा रहा है कि 1,000 गाड़ियों का एक काफिला होगा और वो पूरा काफिला जो है वो एयरपोर्ट स्थल तक जाएगा। आप इस मोर्चा और प्रदर्शन को ऐसी कंडीशन में कितना इंपॉर्टेंट मान रहे हैं? देखिए, वो जो अभी उनके कहने की हिसाब है, वो मोर्चा नहीं है। उनका कहना है कि ये नाम जल्दी हो जाए। वो खुद भी नहीं कहते कि नाम नहीं होने वाला। जो सांसद अपने सुरेश मात्रे साहब है, उनका खुद का कहना यही है कि हम मानते हैं कि ये नाम 100% होने वाला है, लेकिन जो देर हो रही है, दैट इज मेन उनका यही ऑब्जेक्शन कि देर नहीं हो चाहिए, जल्दी। और उसके लिए अगर दीबा पाटिल साहब के नाम के लिए भी कोई भी अगर कुछ आंदोलन करता है, ये तो आंदोलन नहीं है, ये तो एक समर्थन है। तो कोई भी आंदोलन समर्थन होता है तो ऑफ कोर्स उनका वेलकम मैं करूंगा, क्योंकि ये दीबा पाटिल साहब के नाम के लिए कोई कर रहा है तो इसके लिए जरूर उनका मैं वेलकम करूंगा। बाले मामा साहब जो अपने सुरेश मात्रे साहब जो है, हाँ, वो इतना बड़ा रैली ला रहे हैं, उसमें कोई मुझे दिक्कत नहीं लग रही है। उनका जो कहना है कि जल्दी से नाम लगना चाहिए, और यही मांग तो हमारी भी है, सबकी मांग यही है, बीजेपी की भी मांग यही है, सबकी मांग यही है। पनवेल और उरन के दो बीजेपी विधायक हैं, इन दोनों विधायकों की भूमिका आपको कितनी गंभीर लग रही है? नहीं, जब दोनों विधायक ये बात करते हैं अगर नाम नहीं लगता है तो हम इस्तीफा देंगे। महेश बाल्दी साहब ने से तो उसके आगे चल के कुछ बात की थी, तो कैमरे के सामने मैं नहीं कहूंगा, बट इतना कॉन्फिडेंस के साथ अगर वो कहते हैं तो उसमें कोई डाउट लेने की मुझे ऐसे कुछ जरूरत नहीं लगती है। अब भरोसा 20 दिन में कितना लग रहा है आपको? सरकार के दावों और इरादों के बीच सिर्फ 20 दिन बचे हुए हैं। जो बात कुछ 4-5 दिन पहले सीएम साहब जेएनपीटी में आए थे, वो टाइम में मैं नहीं था वहां पे। हमारे नेता रामसेठ ठाकुर साहब वहां थे, हमारे सांसद बारणे साहब वहां थे, महेश बाल्दी साहब वहां थे, प्रशांत ठाकुर साहब वहां थे। तो ये चारों ने मिलके सीएम साहब से ये सवाल किया था कि अभी ये तारीख लगभग तय हो चुकी है, तो तब तक अपने मन में भी ये था तारीख कौन सी रहेगी। तो वो टाइम उन्होंने कॉन्फिडेंटली बताया कि 30 तारीख को हम करेंगे। तो उन्होंने बताया, तो वो टाइम उनका जो इसके ऊपर ये जो सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि मैं भी यही चाहता हूं कि 30 तारीख को ही नाम घोषित किया जाए, और उसके लिए उन्होंने आश्वस्त किया है उनको कि हमें भरोसा दिया कि हम लोग जल्दी ही अपना एक शिष्टमंडल लेके जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, वो पीएम से बात करेंगे या होम मिनिस्टर से बात करेंगे, ये तो उन्होंने क्लियर, अमित शाह साहब से बात करेंगे। बट उन्होंने एक भरोसा हमको, हमारे लोगों को दिया है, हमारा एक छोटा सा जो ये है वो शिष्टमंडल वहां जाके ये करेंगे, और अब इसके ऊपर फाइनल ये डिसीजन हो जाएगा। इसके लगातार इतने वर्षों से आंदोलन चल रहा है, पूरे भारत में इसकी चर्चा हुई है, जहां जहां एयरपोर्ट के आंदोलन हुए वहां वहां पर
दीपा पाटिल साहब के नाम की चर्चा हुई है, इस आंदोलन की चर्चा हुई है और लगातार यही प्रश्न उठाया गया है। प्रधानमंत्री इसी एयरपोर्ट जोन में 2 बार आ चुके, प्रत्यक्ष तौर पर उन्होंने हालिया चुनाव के दौरान भी उसी स्थल पर उन्होंने कार्यक्रम किया। क्या कभी प्रधानमंत्री कार्यालय से या कुछ इस तरह की सीधे अगर नहीं तो अप्रत्यक्ष तौर पर कोई बातचीत आपके माध्यम से हुई हो या आपके पास संपर्क करने की कोशिश की गई हो? प्रधानमंत्री कार्यालय से बातचीत तो नहीं हुई है, लेकिन हमारी तरफ से जो एविएशन मिनिस्ट्री है, नागरिक उड्डयन जो मंत्रालय, तो उनसे ऑफिशियली जो अपने आरटीआई के अंदर में उनसे ये सवाल पूछा गया था, तो उसमें उन्होंने क्लियरली लिखा है कि ऐसी कोई दूसरा प्रस्ताव नहीं है और एक ही प्रस्ताव आया नहीं, एंड इट इज अंडर कंसिडरेशन। तो उनका एक थोड़ा पैटर्न रहता है, वो डायरेक्टली हाँ नहीं कहेंगे, उसके इट इज अंडर कंसिडरेशन ओनली। और इसके लिए जो मैंने भी पहले भी उसका ये कर चुका हूँ कि मोहन साहब से मेरी जो बात हुई है, तो ही इज वेरी कॉन्फिडेंट, उनको पूरा भरोसा है कि इसके सिवा कोई नाम नहीं आने वाला। आपको एक बात बताता हूँ, मुंबई में उनका एक प्रोग्राम था, एक्चुअली लोगों का संपर्क अभियान ही था उनको। उस दौरान हमारे कुछ कार्यकर्ता उधर गए थे, तो उन्होंने डायरेक्टली उनको पूछा था ऐसा कोई दूसरा नाम प्रस्तावित तो नहीं है, तो उन्होंने बड़े क्लियरली कहा था कि नहीं, ऐसा कोई नाम नहीं है, ओनली दीपा पाटिल साहब का नाम है और वही नाम इस एयरपोर्ट को लगेगा। तो कॉन्फिडेंस उनका भी 100% है। लेकिन आप जब कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, तो मेरी कुछ बात नहीं, मतलब ये कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, मैंने कोई लेटर भी नहीं दिया है, बट एविएशन मिनिस्ट्री के साथ में ये हुआ है। एक चर्चा ये भी चल रही थी, रतन टाटा जी का नाम उसमें विचार किया जा रहा है। आधिकारिक इसकी कोई जानकारी अभी तक फिलहाल सामने नहीं आई है। क्या आप तक इस तरह की कोई सूचना मिली कि शायद दोहरा नाम जो अभी डिक्लेयर नहीं किया जा रहा है या खुलासा नहीं किया जा रहा, कोई ऐसा नाम है? नहीं, ऐसा मुझे तो जरा भी कोई ऐसे नहीं लगता है कि रतन टाटा का नाम कुछ कंसिडरेशन में है या कुछ है। ऐसी जरा भी कोई बात रहती थी तो जरूर मुझे पक्की गारंटी है कि शायद ये जो अपने जो है ये ऐसी बात नहीं करते थे। अगर ये कुछ हो जाता है तो कोई दूसरा नाम आता है कोई, तो हम इस्तीफा देंगे, क्यों ये दोनों बीजेपी के सांसद, और बीजेपी के सिर्फ नहीं है कि वो उनके नजदीकी है, सीएम साहब के नजदीकी, ये दोनों भी जो है अपने एमएलए, वो बहुत, अभी इनको भी 15 साल हो गए और इनको भी 10 साल हो गए, तो ये नजदीकी था। और वो अगर कॉन्फिडेंटली कहते, सीएम साहब अगर कॉन्फिडेंटली कहते, तो मुझे तो नहीं, और मोहन साहब भी यही कहते कि दूसरा कोई नाम आने का, तो मुझे तो जरा भी कोई इसमें ये नहीं लगता है कि टाटा या कोई और नाम आने का चांस है। मुझे पूरा भरोसा है कि एक ही नाम यहाँ पे आएगा, सिर्फ दीपा पाटिल साहब का ही नाम यहाँ आएगा, और जो इनॉग्रेशन होगा वही टाइम आएगा। अगर 30 तारीख को उद्घाटन होता है लेकिन उड़ान नहीं होती है या कोई फॉर्मल कार्यक्रम नहीं होता है और सरकार इस तरह से बचने का एक रास्ता ढूंढती है कि उद्घाटन हो जाए और जो डिमांड की गई उड़ान से पहले तो उड़ान ना किया जाए, सिर्फ उद्घाटन हो जाए, एयरपोर्ट चालू हो जाए, बाद में देखेंगे, ऐसी सूरत में अगर सिर्फ उद्घाटन हो जाता है और उड़ान नहीं होती है और नाम के ऊपर कोई चर्चा नहीं होती है, उस वक्त आपकी क्या भूमिका होगी? तो मुझे तो पहली बात ये कोई चांस ऐसा नहीं लगता है, लेकिन बाय चांस जो मुझे बहुत थोड़ी सी भी मुझे ये नहीं, लेकिन ऐसा कुछ हो जाता है तो जरूर इसमें हम लोग सब इकट्ठे होंगे, हमारी बातचीत होगी, हमारी मीटिंग हुई, हमारी जो ये नाम के लिए जो नामकरण कमेटी है उसकी मीटिंग हुई थी, उसमें डिसीजन लिया जाएगा क्या करना है। जरूर उसमें हम बहुत टाइम में मैं नहीं ये सोचता कि हमसे महेश बाल्दी साहब अलग रहेंगे, प्रशांत ठाकुर साहब अलग रहेंगे, गणेश नाइक साहब अलग रहेंगे, संजीव नाइक साहब अलग रहेंगे, मंदाताई मात्रे अलग रहेंगे, रामसेठ ठाकुर तो 100% हमारे साथ में। तो इसमें कोई ये नहीं, अगर ऐसा कुछ हो जाता है जिसकी होने की मुझे खुद को जरा भी संभावना नहीं लगती, तो ऐसा होता है तो डेफिनेटली हम उसके ऊपर क्या करना है वो पूरा हमारा जो समाज है, हमारी जो कमिटी है वो सोचेगी और उसके ऊपर डिसीजन होगा। मैं इंडिविजुअली उसके ऊपर कुछ बयान नहीं देना चाहता। पाटिल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मेरे तमाम आपने सवालों का जवाब दिया। आप थे अतुल पाटिल साहब, जो दिवंगत दीपा पाटिल साहब के सुपुत्र हैं और वो दीपा पाटिल जो प्रकटग्रस्तों के मसीहा हैं, जो ओबीसी समाज के एक बड़े नेता रहे। भ्रूण हत्या के मामले में उनके ही प्रयासों से नया कानून बना, भूमि अधिग्रहण का कानून पूरे भारत में आज जब एक तरह से रोल मॉडल के तौर पर अपनाया गया है, उनके अनगिनत योगदान है, असंख्य उनके प्रयास ऐसे हैं जो इस नई मुंबई के अस्तित्व
की पहचान रखते हैं और प्रकल्पग्रस्तों की भी पहचान है। यह जमीन प्रकल्पग्रस्तों की है और इस जमीन पर जब एयरपोर्ट बन रहा है तो सबकी भावना यही है कि इस एयरपोर्ट पर दीबा पाटिल साहब का नाम दिया जाए। सवाल सिर्फ और सिर्फ देरी का है। जैसा कि पिछले आंदोलनों के दौरान आज के वन मंत्री गणेश नाइक ने तब उद्घोषणा में कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब नवीन भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जब कोई विमान उतरेगा तो उसमें उनका उद्घोष होगा, दीबा पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट नवीन भाई में आपका स्वागत है। आज की बातचीत में बस इतना ही, दीजिए हमें इजाजत। लेकिन इस पूरी बातचीत पर अपनी राय देना हो तो हमें नीचे कमेंट में दे सकते हैं, आप हमें सीधे मेल भी कर सकते हैं, हमें संपर्क भी कर सकते हैं, और इस मुद्दे से जुड़ी अगर कोई जानकारी आपके पास है तो आप हमें निश्चित तौर पर शेयर कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।